नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रोज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है। आज बृहस्पति का दिन है। बृहस्पति के दिन साईं बाबा की पूजा आराधना करते हैं और श्री विष्णु भगवान की पूजा आराधना करते हैं। बृहस्पति देव के निमित्त आज व्रत करते हैं और चने और मुनक्का का भोग लगाते हैं। तो जो व्रत रखते हैं वो आज कीजिए, उनके लिए बहुत शुभ है। मनोकामना सारी पूरी होंगी। और आज के दिन एकादशी तिथि है और योग भी अच्छा है, सिद्ध योग है। नक्षत्र भी स्वाति नक्षत्र है, तो सब उत्तम। इन सब को मिलन से उत्तम दिन आज के तिथि उत्तम है और सब मिलाकर योग अच्छा है। तो आज के दिन आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। थोड़े से उपाय, मैं छोटे से उपाय बताऊंगी जिसके करने से आपकी सारी मनोकामनाएं, सारी आशाएं पूरी होगी। आज बहुधा यात्रा भी है। उड़ीसा में बहुधा यात्रा मनाई जाएगी। भगवान जगन्नाथ बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलराम के साथ वापस आएंगे। आपने 20 तारीख को मैंने बताया था कि जगन्नाथ यात्रा निकली थी, जो जगन्नाथ मंदिर से निकली थी और भगवान जगन्नाथ बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ निकली थी। गुंडीचा मंदिर के लिए ये यात्रा निकली थी, प्रस्थान किया था। आज वापस गुंडीचा मंदिर से जगन्नाथ मंदिर के लिए आज प्रस्थान करेंगे। जगन्नाथ यात्रा से आज तक भगवान गुंडीचा में ही रुके थे और आज रिटर्न होंगे वापस। तो इस वापसी यात्रा को बहुधा या बहुड़ा के नाम से जाना जाता है। और एकादशी के बारे में बात करें तो आज एकादशी तिथि है और आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को हरिशयनी या देवशयनी एकादशी कहा जाता है। आज भगवान विष्णु के विशेष पूजा आराधना होती है। तो थोड़े से उपाय हैं वो कर लेंगे हम। देखते हैं क्या क्या उपाय हैं। आज नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर श्री विष्णु को विराजित करते हैं और शंख दीपक सामने रखा जाता है। लोटे में भरे पानी से उन जगह को, पवित्र स्थान को पवित्र किया जाता है। दीपक जलाकर रौली, पान, सुपारी से पूजन किया जाता है। भगवान को पुष्प अर्पित करते हैं। पीले पुष्प, पीला रंग भगवान को बहुत प्रिय है, मेरे विष्णु भगवान को। तो तुलसी की भी पूजा आराधना करते हैं। आज तुलसी को भी प्रणाम कीजिए। फल और मिठाई का भोग लगाते हैं। इसके बाद भगवान की आरती की जाती है। कहा जाता है कि आज से श्री विष्णु भगवान विश्राम के लिए क्षीर सागर में चले जाएंगे और 4 महीने तक वो वहीं रहेंगे। पूरे 4 महीने तक वहीं विश्राम करेंगे। इस शयन काल को, इन 4 महीने को चतुर्मास भी कहा जाता है। चतुर्मास कहा जाता है। शयन काल, जो योग निद्रा में चले जाएंगे, निद्रा काल को चतुर्मास कहा जाता है। चतुर्मास में शादी, गृह प्रवेश और शुभ कार्य वर्जित होते हैं। श्रावण मास में, और इनमें 4 महीने होते हैं। तो बता दूं कि 18 जुलाई को अधिक मास शुरू हो रहा है। 18 जुलाई से 16 अगस्त तक अधिक मास, जो मल मास कहा जाता है, पुरुषोत्तम मास कहा जाता है, मंगलवार का दिन 18 जुलाई को अधिक मास शुरू होगा और 16 अगस्त को समाप्त होगा। तो ये जो अधिक मास है उसकी वजह से ये जो चतुर्मास है वो 5 महीने का हो गया है। 5 महीने तक मेरे भगवान योग निद्रा में रहेंगे। और इन 4 महीनों के लिए कहा जाता है कि श्रावण मास में शाक का त्याग करना चाहिए। भाद्रपद मास में दही का, मट्ठे का त्याग करना चाहिए। अश्विन मास में दूध का त्याग करना चाहिए और कार्तिक में दालों का त्याग करना चाहिए। ये अगर त्याग किया, नहीं खाना चाहिए, वर्जित है ये खाना। क्यों कहा गया है? क्योंकि इन महीने में ये बारिश का मौसम है, सावन का महीना शुरू होगा, तो उसमें बैक्टीरिया वगैरह पनपते हैं, जिसके कारण ये सब मनाही की जाती है। तो आप नहीं करें ये सब, थोड़े से सावधानी बरतें। और थोड़े से उपाय हैं वो बताती हूँ। अपने दाम्पत्य जीवन को सुखद करने के लिए, घर में सुख समृद्धि लाने के लिए, आप रात के सोने के वक्त अपने एक तरफ कपूर रखें और दूसरी तरफ सिंदूर की डिब्बियाँ रखें और सुबह को कपूर जला दें, बाहर, घर के बाहर जला दें और सिंदूर की डिब्बियाँ आप यूज़ कर सकते हैं या तो मंदिर में दे आइए।
मैंने बताया है। रात को सोते वक्त तकिए के नीचे एक तरफ कपूर रखें और दूसरी तरफ सिंदूर की डिब्बियाँ रखें। अगले दिन कपूर को घर के बाहर जला दें और सिंदूर को अपने इस्तेमाल में ला दें या तो मंदिर में दान कर दें। स्नान के बाद तुलसी के पौधों को भी प्रणाम करना चाहिए। तुलसी के पौधे, तुलसी की भी पूजा होती है एकादशी के दिन पे। तो एकादशी के व्रत में मनाही होती है खाने की, कुछ तो चावल नहीं खाते हैं, खास करके जो व्रत नहीं रख सकते तो चावल नहीं खाएंगे तो अच्छा रहेगा, चावल नहीं खाते हैं। स्नान के बाद तुलसी के पौधे को प्रणाम करें। विष्णु जी की सामने घी का दीपक जलाना है और पुष्पादि रखना है। बेसन के लड्डू का भोग लगाना है। नारियल तोड़ के, नारियल की गिरी सबको बांटे, खुद भी खाएं और विष्णु भगवान को प्रणाम करें। अपने मन में जो इच्छाएं हैं वो प्रकट करें और मंत्र जाप करें। ओम नमो भगवते नारायणाय 11 बार मंत्र जाप करें। तो जो भी अड़चने हैं आ रही हैं आपको, विवाह संबंध अड़चने हैं या जो धन संबंध अड़चने, वो सब दूर हो जाएंगी। और आज पीले कपड़े, पीले वस्त्र पहने। पीला वस्त्र ना हो तो कोई रुमाल आदि, पीला रुमाल अपने पास रखें तो आपकी जो आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। श्री विष्णु भगवान की विधि पूर्वक पूजा आराधना करें और पूजा के बाद भगवान से आशीर्वाद लें। ये छोटे से हैं। और मक्खन मिश्री का भोग जरूर लगाएं। मक्खन का भोग लगाने से आपके जो रिश्ते हैं वो मधुर हो जाएंगे। और मंत्र का जाप जरूर करें। जटाधार नारियल अर्पित कर सकते हैं और वहाँ पर रखकर 20 मिनट तक वहाँ पर रखें और उसके बाद तोड़ के परिवार में बांटें और खुद भी खाएं ये प्रसाद। और हरि नाम का जाप करते रहें। और अगर पढ़ाई में थोड़ी सी दिक्कत है तो बच्चे को पढ़ाई में दिक्कत है तो हल्दी की गांठ रखें, थोड़े विष्णु भगवान के आगे रखें, फिर उसको पीसकर उनका तिलक करें, भगवान का आशीर्वाद लें और बच्चे के माथे पर टीका लगाएं और गले में भी लगाएं। तो इससे आप उसके बच्चे की सेहत भी सुधरेगी और पढ़ाई में भी सुधर जाए, पढ़ाई में भी सुधार आएगा। तो ये छोटे से उपाय आप कीजिए और भगवान को पीले फूलों की, पीले पुष्पों की माला जरूर चढ़ाएं, चंदन का टीका लगाएं। और मैं एक बात बता देती हूँ कि विष्णु भगवान को सिंदूर का टीका नहीं लगाना चाहिए, हमेशा चंदन का टीका लगाना चाहिए। तो चंदन घिस के उसका टीका लगाएं और माखन मिश्री का भोग जरूर लगाएं उनके आगे। तो इस तरह से आपकी सारे मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और बच्चों में भी जो पढ़ाई में दिक्कत आ रही है वो सब अड़चने दूर हो जाएंगी। और उनकी सेहत अगर बिगड़ी हुई है तो हल्दी का टीका लगाने से उनकी सेहत भी ठीक हो जाएगी। और जो अधिक मास की जो जानकारी है मैं वो आगे 18 जुलाई को अपने आने वाले वीडियो में आगे दूंगी। और मैं एक बात और बता दूं, श्री विट्ठल के विग्रह रूप में भगवान आज ही के दिन धरती पर विराजमान हुए थे। भगवान को पुंडलिक द्वारा दिए गए स्थान से भी बहुत प्रेम हो गया था। उनकी कृपा से पुंडलिक को अपने माता पिता के साथ ही ईश्वर का साक्षात्कार हो गया था। इसकी स्टोरी इस प्रकार है। भगवान विट्ठल श्री हरि के अवतार हैं। उन्होंने यह अवतार क्यों लिया, इसके बारे में एक पौराणिक कहानी का उल्लेख मिलता है कि 6वीं सदी में संत पुंडलिक माता पिता के परम भक्त थे। एक दिन वे अपने माता पिता के पैर दबा रहे थे कि श्री कृष्ण रुक्मणी के साथ वहां प्रकट हो गए। वे पैर दबाने में इतने लीन थे कि अपने इष्ट देव की ओर उनका ध्यान ही नहीं गया। तब प्रभु ने उन्हें स्नेह से पुकार कर कहा, पुंडलिक, हम तुम्हारा आतिथ्य ग्रहण करने आए हैं। पुंडलिक ने जब उस तरफ देखा तो भगवान के दर्शन हुए। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी शयन कर रहे हैं, इसके लिए आप इस ईंट पर खड़े होकर प्रतीक्षा कीजिए। और वे पुनः पैर दबाने में लीन हो गए। भगवान पुंडलिक की सेवा और श्रद्धा भाव देखकर प्रसन्न हो गए और कमर पर दोनों हाथ धरकर और पैरों को जोड़कर ईंटों पर खड़े हो गए। कुछ देर बाद पुंडलिक ने फिर भगवान से कह दिया कि आप इसी मुद्रा में थोड़ी देर और इंतजार करें। भगवान को पुंडलिक द्वारा दिए गए स्थान से भी बहुत प्रेम हो गया। उनकी कृपा से पुंडलिक को अपने माता पिता के साथ ही ईश्वर से साक्षात्कार हो गया। ईंट पर खड़े होने के कारण श्री विट्ठल के विग्रह रूप में भगवान आज भी धरती पर विराजमान है। यही स्थान पुंडलिकपुर या अपभ्रंश
रूप में पंढरपुर कहलाया। इसी स्थान को पंढरपुर का नाम दिया गया और विट्ठल का नाम मिला श्रीहरि को। वीट मतलब ईंट, विट्ठल मतलब ईंट पर खड़ा हुआ, तो इसके लिए उनका ये विग्रह रूप श्री विट्ठल कहलाया और जिस स्थान पर वो खड़े थे वो पंढरपुर कहलाया। तो ये पंढरपुर में आज भी बहुत सारे भक्त उनके दर्शन के लिए जाते हैं, श्री विट्ठल के दर्शन के लिए जाते हैं। तो आज ही के दिन, वो एकादशी का ही दिन था, आज ही के दिन ही श्री विट्ठल भगवान प्रकट हुए और उनकी पूजा आराधना होने लगी। तो ये थी विट्ठल की बात। अभी कृष्ण कथा के बारे में बता देती हूँ कि कृष्ण कथा में मैंने बताया था सुख दुख किस वजह से आते हैं। पहले तो कर्मास की वजह से हमें सुख दुख मिलते हैं, अपने कर्मास के हिसाब से दुख मिलता है। और दूसरा मैंने बताया स्वभाव या व्यवहार से हमें सुख या दुख की अनुभूति होती है। तो कहा गया है कि सुख या दुख अगर हरि नाम को, हरि जाप को अगर साथ में रखते हैं तो हमारे दुख भी सुख में बदल जाते हैं। और हर हाल में खुश रहना, ये हमें संतों से सीखना चाहिए। एक भजन है कि हर हाल में खुश रहना संतों से सीखा जाए। आइए हर हाल में खुश रहना संतों से सीखा जाए, महफिल में जुड़े रहना संतों से सीखा जाए। संतों से क्या क्या सीखना है? हमें हर हाल में खुश रहना संतों से सीखना है और महफिल में सबके साथ जुड़े रहना, सबका साथ लेना, सबसे साथ लेना संतों से सीखा जाए। सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का, दोनों में मुस्कुराना संतों से सीखा जाए। रोना मुस्कुराना ये सब बेकार की बातें हैं, वो कायरों का काम है, लेकिन हर हाल में मुस्कुराना ये संतों से सीखा जाए। झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं, झंझट में बच के रहना संतों से सीखा जाए। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं, जीते जी मुक्त होना संतों से सीखा जाए। दुनिया के लोग दौलत पाकर मुस्कुराते हैं, अरे बिच्छू बनकर हंसना संतों से सीखा जाए। आइए हम हर हाल में खुश रहना संतों से सीखा जाए। ये कहा गया है कि हर हाल, चाहे सुख हो या दुख हो, उनको एक समान मानना चाहिए और हर हाल में जो खुश रहता है वही सही तरीके से जीता है, सब विकारों से दूर हो जाता है। कैसे विकारों से दूर होंगे? जब हम हरि नाम का साथ लेंगे। तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से जब हम हरि नाम को पास रखेंगे, नाम जाप करते रहेंगे, सत्संग कीर्तन से जुड़े रहेंगे, तो विष्णु भगवान को साथ में रखेंगे, कृष्णा को साथ में रखेंगे, तो हम सुख और दुख को एक समान हम सामना कर सकेंगे। और दुख में भी हम मुस्कुराते रहेंगे, हम देखेंगे कि हमारा व्यवहार चेंज हो जाएगा। और सुख और दुख को दोनों को हमें भोगना है, सहन करना है, सहन शक्ति हमें आ जाएगी। क्यों? हम हरि नाम का, हरि को साथ में रखा है, तो हरि को साथ रखने से हम हर हाल में खुश रहेंगे और आगे चल के हमें मुक्ति की प्राप्ति होगी, मुक्ति मिलेगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आज का दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।